सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों मैंने CGI, जो कि बेंगलोर में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, IT कंपनी है, क्यों मैंने उसकी इंटर्नशिप की जॉब छोड़ी। तो आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मुझे इंटर्नशिप का ये ऑफ़र कैसे आया और मैंने इसके लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए मुझे 3 स्टेजेस क्वालिफाई करने पड़े। सबसे पहला स्टेज था कि मुझे एक एग्ज़ाम देना था ऑनलाइन, और उसमें थे मैथ्स के क्वेश्चंस थे 25 प्लस क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। तो उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर सेकेंड राउंड हुआ हमारा कम्युनिकेशन राउंड, जिसमें हमें इंग्लिश के क्वेश्चंस करने थे और कंप्यूटर के कुछ कोड्स से प्रोग्राम्स थे जिसमें एरर हमको सॉल्व करके उसको पूरा प्रोग्राम करना था। और उसके बाद और भी कंप्यूटर के कई सारे क्वेश्चंस थे। और कम्युनिकेशन के लिए उसमें कोई टॉपिक आएगा, उसमें हमें मतलब इतने टाइम में बोलना है इंग्लिश में, उतने में रिकॉर्ड करके, जिससे हमें पूछेगा कि व्हाट्स योर फेवरेट बुक। तो उसमें हमको स्पीकर ऑन करके, रिकॉर्डिंग ऑन करके, हमें अपने फ्रेंडशिप के बारे में या फिर जो टॉपिक रहेगा उस पर 1 मिनट तक, जितना टाइम लिमिट रहेगा उतनी देर तक हमको उस पर बोलना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस थे। और इस तरह के भी क्वेश्चंस थे जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, वो कोई सेंटेंस बोलेगा 1 मिनट 15 सेकेंड 30 सेकेंड का, और उसको हमें उसी एक्सेंट में, जैसे अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट हो गया, तो जिस एक्सेंट में रहेगा उसी एक्सेंट में हमें इसको बोलना पड़ेगा। तो इसके भी कई सारे क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह मेरा कम्युनिकेशन राउंड, सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया। और उसके बाद थर्ड राउंड था HR राउंड, जो कि था इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू भी मेरा, इंटरव्यू के लिए मुझे ईमेल आया। पहले मैंने पहला स्टेज क्वालिफाई किया, तब मुझे ईमेल आया सेकंड के लिए कि सेकंड इतने से इतने टाइम में ओपन रहेगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सेकंड मैंने जब क्वालिफाई किया तब मुझे कुछ दिन बाद ईमेल आया। तो एक्चुअली मुझे ईमेल 20 तारीख को आने वाला था, लेकिन 20 को मुझे नहीं आया था। पिछले मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। 20 को मैं वेट कर रहा था, तो 20 को नहीं आया था ईमेल, तो मैंने सोचा मेरा नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे 21 को 3 बजे के करीब में मुझे ईमेल आया कि आप सेलेक्ट हैं और आप कम्युनिकेशन राउंड यानी HR राउंड में जा रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू कब रखा जाए। तो फिर 3 बजे के करीब टाइम था, तो मैंने उसी टाइम बोला कि आप 4 बजे के करीब रख दीजिए इंटरव्यू। तो उन्होंने 4 बजे का इंटरव्यू शेड्यूल करके मेरे पास ईमेल भेज दिया 4 बजे का। तो मेरे पास टोटल 1 घंटे थे, और 1 घंटे में मैंने आधे घंटे मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था इंटरव्यू की सीरियसली। तो मैं लाइब्रेरी में था, पढ़ रहा था, UPSC की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ। तो मैं वहाँ से लाइब्रेरी से घर आया, अपना थोड़ा रेडी वगैरह हुआ, क्योंकि वीडियो कॉल पे था तो थोड़ा प्रोफेशनल दिखना बनता है। तो और मैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी किए, क्योंकि ID प्रूफ दिखाना पड़ता है, वो कैप्चर करते हैं, फ़ोटो ID सब कैप्चर करते हैं। तो ये सब हुआ। ये सब होने के बाद मेरा कम्युनिकेशन राउंड ख़त्म होने के बाद, सॉरी कम्युनिकेशन राउंड नहीं, HR राउंड इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 4 बजे से। और मेरा पूरा इंटरव्यू 25 मिनट तक चला है, और पूरा इंटरव्यू इंग्लिश टू इंग्लिश था। तो क्योंकि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, मुझे इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इंग्लिश में अच्छे से बोला, अच्छे से बात किया। जितने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया। पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा अपना कि वाई यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, तो उसके भी मैंने सूटेबल, जो मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक लगे, वो मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश किया कि उनको सेटिस्फाइड आंसर दूं, और मैंने शायद किया भी। और फिर ये सारा मेरा 25 मिनट तक चला। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस कहे कि अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने जो भी मेरे क्वेरीज थी, जो भी क्वेश्चन थे, सारे उनसे पूछे। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि जैसे बैंगलोर में जॉब है, CGI बैंगलोर में है, तो बैंगलोर की वहाँ की रीजनल लैंग्वेज मुझे नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी में सब लोग अधिकतर इंग्लिश ही बोलते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आती है तो फिर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, तब तो अच्छी बात है।
और अब हम बात करेंगे कि कंपनी का टाइम क्या था, इंटर्नशिप का टाइम क्या था। तो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन था 1 साल, 1 साल का टाइम था। और 1 साल हमें अप्रेंटिसशिप नहीं, इंटर्नशिप पूरा करना है। वहाँ पर 1 साल का बॉन्ड है, इंटर्नशिप करना ही करना है आपको 1 साल तक। और 1 साल तक आप करेंगे, उसके बाद आपको कंपनी में इंटरव्यू आप दे सकते हैं। उस मतलब 1 साल का आपका टाइम रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो 1 साल सीख के सर्टिफिकेट लेके आप बाहर भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कंपनी में इंटरव्यू देके आप अच्छी से अच्छी और ऊंची सैलरी पे जॉब भी पा सकते हैं और प्रोजेक्ट्स में काम भी कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको सारी लैंग्वेज टेस्टिंग वगैरह सब सिखाया जाएगा और आपका स्किल टेस्ट भी किया जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज या फिर टेस्टिंग डेवलपमेंट किस में आप सूटेबल है, किस में आप अच्छा कर रहे हैं, तो उसी में आपको सेलेक्ट किया जाए। तो ये सारा प्रोसेस उन्होंने हमें बताया। और जो हमारा इंटर्नशिप का टाइम होगा उस टाइम के पीरियड के दौरान मुझे 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। ये 100% कन्फर्म है, कट टू कट इन हैंड 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और रहना खाना वो मेरे अपने ऊपर ही होगा, क्योंकि इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ, कोई जॉब तो करने जा नहीं रहा हूँ। लेकिन वैसे सभी लोग जो लोग भी कंपनी में जॉब करते हैं सबको अपने तरफ से ही करना पड़ता है रहना और खाना। तो ये सारे बातें मैंने जानी और उसके बाद मैंने कुछ टाइम मांगा थोड़ा डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उसी मंथ के लास्ट में ज्वाइन करना था। तो मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा कि मुझे आई नीड सम टाइम टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। तो उन्होंने कहा ओके यू कैन डिसाइड व्हाट एवर यू वांट टू डू। तो फिर मैंने घर पे आया, मैंने सब पापा मम्मी भैया सबको बताया था कि हाँ हो गया है। तो भैया बोले कि देख लो अगर तुमको जाना हो तो, क्योंकि बड़ी कंपनी है और बेंगलोर में हर किसी को मौका नहीं मिलता है जाने का, तो जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा को भी कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्लास 7th से ड्रीम था, क्योंकि मैंने क्लास 7th में ही यूपीएससी के बारे में जाना था। तो 7th से ही मेरा ड्रीम था कि हाँ मुझे यूपीएससी ही करना है और आईएएस आईपीएस आईएफएस कुछ भी, मतलब मुझे यूपीएससी क्लियर करके अधिकारी वाली रैंक पाना है। तो इसीलिए मैंने इस जॉब को प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि 1 साल का टाइम था। अभी मेरे ग्रेजुएशन में भी 1 साल का टाइम बचा हुआ है। मेरा इस बार ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर हो गया 75% मार्क्स से। इस बार थर्ड ईयर लास्ट ईयर होगा। तो 1 साल मैंने सोचा कि या तो मैं अपना वहाँ इन्वेस्ट कर दूँ या तो फिर अपनी अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर लूँ। तो मैंने अपनी यूपीएससी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, क्योंकि मेरा यूपीएससी जो है वो मेरा क्लास 7th से ड्रीम रहा है। और जो ये अप्रेंटिसशिप जॉब है उसको मैंने प्लान बी रखा कि अगर मान लीजिए अगर नहीं हुआ तब बाद में भी मैं इन सब कंपनीज में जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास स्किल रहेगा तब मैं कहीं भी अच्छे से आसानी से जॉब कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने छोड़ा। और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि वहाँ का रहना खाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच में है सीजीआई कंपनी, और वहाँ के आसपास रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है। और वहाँ पर 1 BHK भी 15,000 से स्टार्टिंग है, 15,000 से स्टार्टिंग सिर्फ रूम रेंट का। और आप जाएंगे तो पहले आपसे 10,000 या 15,000 रुपये जमा कराएंगे एक्स्ट्रा में, कि कहीं आप रूम छोड़ के चले न जाएं। और रूम रेंट तो पहले मांग ही लेंगे, उससे पहले आपको 10-15 हज़ार जमा कराएंगे कहीं आप रूम छोड़ के चले न जाएं। बताओ, रूम भी हम ही लें, पैसा भी हम ही दें पहले। तो ये सब भी कुछ रीजंस थे। और रहने खाने का तो दिक्कत नहीं है, अकेले मैं रह लूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अधिकतर अकेले ही ट्रेवल करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो अकेले ही ट्रेवल करता हूँ। एग्ज़ाम देने मैं लखनऊ भी गया था एक दिन पहले, अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, एक दिन पहले गया था। तो वो भी मैंने फेस किया, सारी प्रॉब्लम्स सारी डिफ़िकल्टीज मैंने फेस की हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो था, मेरा जो दिक्कत था इसको डिनाई करने का, तो वो था मेरा यूपीएससी। और इधर भी देख सकते हैं मेरा यूपीएससी का ड्रीम। मेरे पूरे रूम में आपको यूपीएससी दिखेगा।
तो यही था मेन रीज़न मेरा कि मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि जॉब तो मुझे बाद में भी मिल सकती है। और मान लीजिए ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी कि मान लीजिए अगर पहली बात तो मैंने डिप्लोमा 3 साल कंप्यूटर साइंस का किया, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन इसमें क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 3 साल थोड़ा वेस्ट गए, क्योंकि अगर 12th के बाद ही मैं अपना पॉलिटेक्निक की तैयारी ना करता, अपना यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता, एसएससी की तैयारी में जुट जाता, तो मेरा थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता। लेकिन मैंने इसकी भी तैयारी की, इसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 साल मेरे काफ़ी अच्छे बीते, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एक्सपीरियंसेस मिले, कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी हो गई, तो ये एक अच्छी बात हुई है। और टाइम इन्वेस्ट किए हैं तो बहुत कुछ मिला भी है, ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट गया है। और ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है लास्ट ईयर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि 1 साल मैं अपना उस कंपनी में ना दे के मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूं, ताकि मैं यूपीएससी की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकूं। और सेल्फ स्टडी में मैं एक बार पूरा रिवीजन कर लूं, उसके बाद अगर मुझे कोचिंग्स ज्वाइन करनी होगी तब मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। चाहे दृष्टि हो, दृष्टि तो अब लखनऊ में भी आ गई है, दिल्ली मुखर्जी नगर में भी है, इलाहाबाद में भी है, तो डिसाइड करूंगा, लेकिन उस पहले उस काबिल हो जाऊं कि वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ, वहाँ के लोगों से, वहाँ के बच्चों से कम्पीट कर पाऊँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं खुद से प्रिपेयर हो जाऊँ। तो इन्हीं सब रीज़न से मैंने वो जॉब को अपने दिमाग से ही निकाल दिया। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स लोग कर रहे हैं इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, उसके बाद शायद वो लोग जॉब करेंगे, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर तुमको भी करना है तो कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मैं जॉब नहीं करूँगा, जो मेरी मेन फोकस यूपीएससी है मैं उसी पे फोकस रहूँगा, इसीलिए मैंने उसको भी नहीं किया। तो यही था मेरा मेन रीज़न, मेरी स्टोरी सीजीआई बेंगलोर की जॉब छोड़ने का। आई होप आप सभी लोग को भी डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि कोई और नहीं डिसाइड करेगा, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए, जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लिए जाते हैं। आप लोग जिस फील्ड में अच्छे हैं आप लोग उसी फील्ड में जाइए, उसी में अपना नाम बनाइए, क्योंकि ये सब सोचने वाले सिर्फ आप हैं, आपके लिए और कोई नहीं सोचेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।